दोस्तों, अगर आपकी भी उम्र 50, 60 या 70 के करीब हो चुकी है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, फिर भी टांगों में दर्द रहता है और जब चलना शुरू कर देते हैं, तो थकावट और ज्यादा महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात तब महसूस होती है कि जब आप चलना शुरू करते हैं, तो गिरने का डर सबसे ज्यादा सताता है और आप इसे उम्र का असर समझकर सह लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मांसपेशियों का कमजोर होना। और सबसे बड़ी बात कि मांसपेशियां कभी भी एक ही दिन में कमजोर नहीं होती, वो धीरे धीरे कमजोर होती हैं। यानी कि इस चीज के संकेत आपको पहले भी मिल रहे थे कि अभी आज टांगों में दर्द हो रहा है, आज थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पिछले महीने कम था, इस महीने ज्यादा हो रहा है। और ये एहसास आपको हो रहा था, लेकिन आप उसे इग्नोर करते रहे। अभी कारण जो भी हो, इस समय पर आपकी टांगों के अंदर जान कम महसूस हो रही है और मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। बात करते हैं ऐसे 6 विटामिन के बारे में जिनका इस्तेमाल करना अगर आज से भी आप शुरू कर देते हैं, तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि टांगों में फिर से वो जान लौट रही है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 विटामिन के बारे में जिनकी कमी बुजुर्गों की मांसपेशियों को अंदर से खत्म कर रही है। अगर इन्हें सही समय पर पहचाना जाए, समझदारी से पूरा किया जाए, तो मांसपेशियों में फिर से जान लौट सकती है। ये कोई चमत्कारी दवाई नहीं है, ये शरीर के विज्ञान पर आधारित सच्चाई है। बात करते हैं पहले विटामिन की, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी को अक्सर सिर्फ हड्डियों का विटामिन समझा जाता है, लेकिन असल में ये मांसपेशियों की ताकत और संतुलन का सबसे बड़ा रक्षक है। विटामिन डी मांसपेशियों की सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। यही विटामिन नसों से आने वाले संकेत को मजबूत बनाता है, ताकि दिमाग का आदेश सही समय पर मांसपेशियों तक पहुंच सके। जब शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, तो सबसे पहले पैरों की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, चलने में लड़खड़ाहट आती है, सीढ़ियां चढ़ते समय डर लगता है और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है, या फिर जिन भी व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें गिरने और हड्डी टूटने की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। भारत में बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी बहुत आम है। उम्र बढ़ने के साथ धूप में निकलना कम हो जाता है और शरीर इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर ये कमी लंबे समय तक बनी रहे, तो मांसपेशियां पतली होने लगती हैं, ताकत घट जाती है और शरीर ढीला पड़ने लगता है। दूसरा विटामिन है विटामिन B1। मांसपेशियों और नसों के बीच सेतु का काम करता है। दिमाग से निकलने वाला हर आदेश, हर संकेत इसी विटामिन की मदद से मांसपेशियों तक पहुंचता है। जब ये विटामिन कम हो जाता है, तो मांसपेशियां होते हुए भी ठीक से काम नहीं कर पाती। इसकी कमी से लक्षण बहुत साफ दिखते हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना, चलते समय पैर उठाने में दर्द होना और अचानक ही संतुलन बिगड़ जाना। कई बुजुर्ग कहते हुए आपने सुने होंगे कि पैर उठाना चाहते हैं, लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे। ये साफ संकेत है कि नसें कमजोर हो चुकी हैं। विटामिन B1 की कमी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। अगर इस कमी को समय रहते नहीं सुधारा गया, तो नसों को स्थायी नुकसान हो सकता है। इसके बाद मांसपेशियां धीरे धीरे बेकार हो जाती हैं। तीसरा विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 मांसपेशियों की मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है। हर दिन मांसपेशियां थोड़ी थोड़ी टूटती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें दोबारा मजबूत बनाने के लिए विटामिन B6 जरूरी है। यही विटामिन प्रोटीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने में शरीर की मदद करता है। अगर ये विटामिन कम हो जाए, तो चाहे आप कितनी भी अच्छा भोजन करें, मांसपेशियों की मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती। इसका नतीजा होता है लगातार कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और रात के समय ऐंठन। बहुत से बुजुर्ग इसे जोड़ों का दर्द समझकर सहन करते रहते हैं, जबकि असल समस्या मांसपेशियों के अंदर चल रही होती है। विटामिन B6 की कमी लंबे समय तक बनी रहे, तो मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं और शरीर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। चौथा विटामिन है विटामिन C। विटामिन C को अक्सर सर्दी खांसी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये मांसपेशियों का सुरक्षा कवच है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ जाती है। ये सूजन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मांसपेशियों को अंदर से नुकसान पहुंच जाती है।
विटामिन सी इस सूजन को कम करने में मदद करता है और मांसपेशियों को टूटने से बचाता है। ये मांसपेशियों की कोशिकाओं को मजबूत रखता है और उन्हें लंबे समय तक काम करने लायक बनाता रहता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो थोड़ी सी मेहनत के बाद ही मांसपेशियां जलने लगती हैं, दर्द होना, भारीपन महसूस करती हैं। आराम करने के बाद भी पूरी तरह राहत नहीं मिल पाती। ये संकेत है कि मांसपेशियां अंदर से थक चुकी हैं। पांचवा जरूरी विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई मांसपेशियों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने का काम करता है। ये मांसपेशियों में लचीलापन बनाए रखता है, उन्हें जल्दी थकने नहीं देता। विटामिन ई को मांसपेशियों का रक्षक तेल कहा गया है। जब ये विटामिन कम हो जाता है तो मांसपेशियां जल्दी भारी महसूस होने लगती हैं। थोड़ी देर चलने या फिर काम करने के बाद पैरों में जान नहीं रहती, सहन शक्ति घट जाती है, शरीर ढीला पड़ने लगता है। बुजुर्गों में विटामिन ई की कमी मांसपेशियों की कार्य क्षमता को तेजी से गिरा सकती है, जिससे रोजमर्रा के काम में भी मुश्किल हो सकती है। छठा और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को ज्यादातर लोग आंखों से जोड़ते हैं, लेकिन ये मांसपेशियों की रिकवरी और कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। जब मांसपेशियां थक जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, तो विटामिन ए उनकी मरम्मत की प्रक्रिया को सहारा देता है। इसकी कमी से मांसपेशियां जल्दी ठीक नहीं हो पाती, थकान लंबे समय तक बनी रहती है, ताकत वापस आने में बहुत समय लगता है। इसका असर शरीर की स्थिरता और संतुलन पर भी पड़ता है। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई समझना जरूरी है, सिर्फ इन 6 विटामिन को ले लेने से मांसपेशियां अपने आप जिंदा नहीं हो जाएंगी। विटामिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने की सामग्री देता है, लेकिन मांसपेशियों को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल भी जरूरी है। आप दिन भर बैठे रहना, चलने फिरने से डरना, शरीर को निष्क्रिय रखना जारी रहा तो कोई भी विटामिन पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। मांसपेशियां तभी बचती हैं जब उन्हें सही पोषण के साथ हल्की फुल्की गतिविधि भी मिलती है। शरीर को यह संकेत मिलना जरूरी है कि मांसपेशियों की जरूरत अभी भी है। सबसे डरावनी बात यह है कि मांसपेशियां पूरी तरह गलने से पहले कई चेतावनी देती है। सुबह उठते समय कमजोरी, चलने समय डर, संतुलन बिगड़ना, जल्दी थक जाना और सहारे की जरूरत महसूस होना, ये सब संकेत है कि शरीर मदद मांग रहा है। अगर इन संकेतों को आज से समझ लिया जाए तो हालात बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर हर बार इसे उम्र का बहाना बनाकर टाल दिया जाए तो आगे आने वाले सालों में चलना फिरना दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। सच्चाई यह है कि शरीर में खुद को सुधारने की क्षमता 60 के बाद भी बनी रहती है। बस शर्त यह है उसे सही पोषण और सही दिशा मिलनी चाहिए। ये 6 विटामिन बुजुर्गों की मांसपेशियों को दोबारा जिंदा करने का आधार बन सकते हैं। फैसला आज का है। जो बुजुर्ग समय रहते इन कमियों को पहचान लेते हैं और शरीर के संकेतों को गंभीरता से लेते हैं, वही आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। और जो इन्हें उम्र कहकर छोड़ देते हैं, उन्हें बाद में बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, दूसरों पर सहारा बनना पड़ता है। दोस्तों, ये आज की इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक। ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।